सुप्रभात छात्रों एवं छात्राओं। हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। माता पिता भाई बहन सब परिवार सहित आप लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्र नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक प्रतिभायाः विकासः। इसमें विश्व कवि रवींद्र की साहित्यिक प्रतिभा का विकास कैसे हुआ, कैसे उन्होंने साहित्य सृजन किया, क्या क्या रचनाएं किया, क्या क्या उन्होंने उनकी रचनात्मक क्रियाएं रहीं, इस बात पर चर्चा की गई है। तो इसको देखिए। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीदेव। कह रहा है कि रवींद्र के साहित्यिक रचना के रवींद्र की साहित्यिक रचनाओं में स्वाभाविक रूप से नई नई प्रतिभाओं की खोज तो प्रधान कारण था ही, परम तत्रत्याः पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टम कारणम अभूत। किंतु उनकी रचनाओं के पीछे उनकी पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण थी। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिक वातावरणं, कला साधनायाः गतिविधियाः, नाटकानां मंचनानि, संगीतगोष्ठ्यः, चित्रकलानां प्रदर्शनानि देश सेवा कर्मणि सदैव भवन्ति स्म। जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियाँ, चित्रकलाओं का प्रदर्शन और देश सेवा के कर्म सदैव होते थे। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। किशोर अवस्था में ही रवींद्र अनेकों कथाओं और निबंधों को लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं में भारती साधना तत्वबोधिनी में प्रकाशित करवाते थे। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य गीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चौखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमलः, गीतांजलि इत्यादियों बहवः ग्रंथाः विरचिताः। उनके द्वारा जैसे शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागी नाम का नाटक, विसर्जन, राजर्षि चौखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए। गीतांजलि वैदेशिकै नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। ऐसे ही बहुत सी सम्मानित पुस्तकें उन्होंने बंगला साहित्य के लिए प्रदान किया। कवीन्द्र रवीन्द्र से प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवीन्द्र रवीन्द्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टिया महाकवेर उभयपि रचने वैशिष्ट्यम आवहतः।
सत्य ही है गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की विशेष रचनाएं हैं। द्वय अधिक त्रिंशद अधिकैकोनविंशे सप्तमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धाः आसीत्। सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे कारागार में निबद्ध थे, अर्थात कैद थे। ब्रिटिश शासका अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातिभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जातियों के और सवर्ण हिंदू जातियों से अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों को आपस में बांटना था। बहु विरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासका शांतिं न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एव आसन्। बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांत नहीं हुए और इन जातियों को बांटने के लिए प्रयत्नशील थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों की एकता को स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्य चानुमोदनमैच्छत्। और उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के अनुमोदन की इच्छा किया। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम् आदरमेव न करोति, अपितु यथा कालं समीचीन सम्मत्यै मुखमपि ईक्षते स्म। जबकि महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि उचित समय पर उचित राय के लिए उनके मुख की ओर देखते भी थे। महात्मा एनम कवींद्रम रवींद्रम गुरुमन्यत। महात्मा इस प्रकार कवींद्र रवींद्र को गुरु मानते थे। रवीन्द्रनाथ तंत्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं परं जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिना जीवनम् अभिरक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत्। रवीन्द्रनाथ तारपत्र में भारत की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, परंतु लोगों को कठिन विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करना चाहिए, ऐसा लिखकर उत्तर दिया। रवीन्द्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवानपि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं च गतवान्। रवीन्द्र ने आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि अनशन के प्रारंभ में वे पुणे कारागार में भी गए। एवं बहुवर्णिकं गरिमामण्डितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यमिवं मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत्। इस प्रकार अनेकों प्रकार से गरिमामंडित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन को उनके काव्य के मनोहारी रूप में
वो सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी हुआ। इस प्रकार अनेकों प्रकार से गरिमा मंडित उनका साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य में मनोहारी और सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी हुआ। एक चत्वारिंशद अधिकैकोनविंशे सप्तमे ईस्वीयाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। इस प्रकार सन 1941 ईस्वी में अगस्त मास की 7 तारीख को रवीन्द्र का पार्थिव शरीर आग में प्रविष्ट हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अद्याप गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं श्रोतस्विनीयुः सततं प्रवहत्येव। आज भी गुरुदेव रवीन्द्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सामने नदी की भांति सदैव प्रवाहित होती ही है। अधुनापि करालस्य कालस्य करोऽपि वाचं मुखीकर्तुं न सकत। आज भी कठोर काल के हाथों द्वारा भी उसे शांत नहीं किया जा सका है। जयन्ति ते सुकविना रससिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशाकाये जरा मरणजं भयम्। कहते उन सुंदर कर्म करने वाले रस सिद्ध कवीश्वर कवींद्र रवींद्र की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।